जिनका मकान पक्का का है गिर गया है उनके लिए अलग है, जिनका कच्चा का मकान है वो गिर गया अलग है, जिनका झोपड़ी बना हुआ है वो गिर गया अलग है। सबके लिए सरकार के तरफ से इंतजामी है। जैसे ही बाढ़ का पानी घटेगा वैसे उनके लिए जो सुविधा है सरकार की वो सुविधा उनको प्रदान की जाएगी। लोग त्रस्त हैं लेकिन बाढ़ घोषित नहीं हुआ है। प्राकृतिक जो आपदा है उसको दुनिया की कोई ताकत अभी तक रोक नहीं पाई है, लेकिन हमारी सरकार और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आपदा जो पीड़ित है, आपदा से जो घिरे हुए हैं, आपदा पीड़ित परिवार का पहला हक है राज्य के खजाने पर। और आपदा से संबंधित जितने भी लोग बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं, घर उनका डूबा हुआ है, सबके लिए सरकार का एसओपी बना हुआ है और उसके हिसाब से उनको सहायता पहुंचाई जा रही है। आर्थिक सहायता भी दी जाएगी और आर्थिक सहायता के साथ साथ अन्य तरह की भी जो सहायता होती है, पशुओं के लिए, मनुष्य के लिए, सबके लिए सहायता प्रदान की जा रही है। और इस तरह से राज्य में कोई भी आपदा पीड़ित परिवार को दिक्कत और परेशानी तो थोड़ी होती ही है, उसके हल के लिए सरकार काम कर रही है। लेकिन सर देखा गया कि जो लोगों का महल जो बना हुआ था, 3 महल का, 2 महल का, 1 महल का, जो ही उनके पास था, जो आशियाना उनका था, वो भी गिर गया। तो उसके लिए सरकार क्या करे? देखिए उसके लिए नियम बने हुए हैं। तेजस्वी यादव जी का कहना है कि इस बार जो है जदयू को हम 10 सीट भी नहीं होने देंगे। नहीं, अगर हमको कोई नहीं मारे तो दुनिया को हम एक मिनट में, एक क्षण नहीं, माने मिनट नहीं, एक क्षण में दुनिया को समाप्त कर दे। कहने का मतलब यह है जेडीयू को उनके पिताजी समाप्त नहीं कर पाए, उनके माताजी समाप्त नहीं कर पाए, और जब जब जेडीयू को समाप्त करने के लिए लोग बोलते हैं तब तब जेडीयू अप करता है, ऊपर उठता है। अभी लोकसभा के चुनाव से पहले कहते थे लोग कि जेडीयू इस बार फिनिश हो जाएगी, तो हम लोग तो फिनिश नहीं हुए। जो लोग कहते थे वो फिनिश हो गए और जेडीयू का आज 12 सांसद लोकसभा में है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी ताकत राज्य की जनता है, हमारी ताकत हमारा काम है, हमारी ताकत हमने जो किया है वो विश्वास है। और इस ताकत के बदौलत हम बिहार में खिदमत करते हैं, सेवा करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ राज करना नहीं है, हमारा मकसद जो कमिटमेंट है हमारा जनता के साथ हमने किया, उस कमिटमेंट को एक एक करके पूरा करते हैं। अच्छा, प्रशांत किशोर को लेके क्या कहना चाहते हैं सर? अरे भाई, चुनाव जब आता है तो बहुत सारा दुकान खुल जाता है, और बहुत सा दुकान खुलने से क्या फर्क पड़ता है? उसी दुकान में भीड़ लगती है जिस दुकान से में उनका साख बना हुआ रहता है। तो कोई साख बनाना चाहता है और किसी की साख बनी हुई है। 2005 से पहले के बिहार में कोई जाना नहीं चाहता, और 2005 के बाद के बिहार के लिए जो हम लोगों ने किया है उसको कोई छोड़ना नहीं चाहता है। बिहार का कोई घर नहीं बचा हुआ है, कोई बिरादरी नहीं बची हुई है, कोई धर्म और कोई मजहब नहीं बचा हुआ है जो सरकार के योजनाओं से लाभान्वित नहीं हुआ है। चाहे हमारे बच्चे हों, चाहे हमारे नौजवान हों, चाहे हमारे महिलाएं हों, चाहे हमारी युवतियां हों, चाहे हमारे किसान हों और चाहे हमारे मजदूर हों, सबके लिए हमने काम किया है। हर घर तक साधन पहुंचाया है, सुविधा पहुंचाया है, प्रेम पहुंचाया है, भाईचारा पहुंचाया है, मोहब्बत पहुंचाया है। तो मोहब्बत का बिहार, भाईचारा का बिहार में सब लोग रहना पसंद करेंगे। नफरत के बिहार में कोई रहना पसंद नहीं करेंगे। जिन लोगों ने नफरत बांटी है उसको सदा के लिए विदा करें।